हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में। क्या अपडेट रहा था, क्या क्या मार्केट ने मूव ऑन दिए हैं, कौन कौन से हमारे लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में, और इसी के साथ ग्लोबल मार्केट, और आज हम ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे कि मार्केट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग किस तरीके से डाइवर्जन दे रहा है। अभी की अगर मैं आपसे बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर आप लेवल देखेंगे तो हमारा जो मेन एक मोटिव था, अगर हम बैंक निफ्टी को बाई करेंगे तो वो था 38,800 पे। ठीक है, हमने पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि मार्केट में अगर हमारा बाइंग ट्रिगर बनेगा तो वो 38,800 पे बनेगा, लेकिन हमारा लेवल ये हमें एक्टिवेट होता नहीं नजर आया। तो बाइंग साइड पे तो कोई हमारा लेवल बना नहीं, लेकिन जरूर है कि हमने एक रेजिस्टेंस लेवल पे एक अच्छा खासा पुट बाई किया था जो ओवरऑल इस पॉइंट ऑफ व्यू पे था। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी, जो लाइव सेशंस में जुड़े थे मैंने उन्हें एक चीज़ पहले भी बताया था कि मार्केट क्या करेगा, अब ओवरबॉट हो चुका है। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे, बैंक निफ्टी में आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो ये कि मार्केट क्या कर चुका है, एक आवर कंडीशन में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। देख रहे हैं आप ये वाला लेवल। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एज ए मैं ऑप्शन बायर हूँ और पुट बायर हूँ, तो उसमें क्या रीज़न है कि हमें चाहिए मोमेंटम। अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, और वहाँ से आप बाई करते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा गड़बड़ाता नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि स्ट्रीम वॉलिटी देखेंगे आप, अगर लास्ट के मैं ट्रेडिंग सेशंस की बात करूं, मार्केट इतना अच्छा शार्प मूवमेंट देता है, फिर नीचे आता है, वी शेप के साथ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे आता है। तो ये एक मोमेंटम होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो आप अगर इसी मोमेंटम को यहाँ हम कैच करते हैं तो मार्केट ने क्या करा, एक अच्छा खासा शार्प मूवमेंट दिया, अब ये यहाँ से एक अच्छा खासा रिकवरी वापस से दे सकता है बैंक निफ्टी हमें। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि मार्केट में जो मोमेंट है हम उसे प्रॉपरली कैप्चर कर सकें, क्योंकि जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वही लेवल्स के ऊपर एक अच्छा खासा प्रोफेशनल ट्रेडर भी ट्रेड लेता है और आप भी ट्रेड लेते हैं। फोकस ये करना है कि आपको किसके बिहाफ पे ट्रेड लेना है। देखिए, अगर मैं बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करूँ आपसे, अभी की कंडीशन में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ये एक सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 37,600 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक हो जाता है बैंक निफ्टी के लिए आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या कल के लिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम वाली बात होगी, क्योंकि जो मार्केट ने गैप अप दिया था ये इसको फिल करने के लिए फिर से आ सकता है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। इसके पीछे के दो रीजंस हो सकते हैं, आइए हम उस पर बात करते हैं। पहले एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट है, वहीं नैस्डैक की अगर मैं बात करूँ तो 1.5% से ज़्यादा अभी की कंडीशन में थोड़ा सा नेगेटिव है। और क्रूड ऑयल की अगर मैं बात कर लूँ तो क्रूड ऑयल का रेट भी थोड़ा सा हाई है, तो ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ क्या होना चाहिए कि मार्केट में अभी फिलहाल की कंडीशन में ग्लोबल मार्केट से जो अभी की कंडीशन में जो अपडेट आने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपसे टेलीग्राम पे जरूर शेयर करूंगा, तो उन पे आप फोकस कीजिएगा, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो ग्लोबल मार्केट को लीड करती है, तो हमें उन चीज़ों पर भी फोकस करना है। तो उनके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगा। तो क्रूड ऑयल पे आपको फोकस करना है, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल का रेट हाई होता है तो ये क्या करता है कि हमारे इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर डालता है। तो इसी की वजह से कुछ हमारे प्रेशर्स बने हैं आज बैंक निफ्टी पे, जिसकी वजह से हमें आज 1.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी वीक होता नजर आया है। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। आज का हमारा जो ओवरव्यू था, हमने एक अच्छा खासा पुट बॉय किया था इस लेवल पे, और हमने ये टारगेट अचीव किया था मॉर्निंग में, और एक अच्छा खासा लेवल्स था हमारा। बट इसमें कुछ लोगों ने एंट्री नहीं लिया था। रीज़न उसका ये कि बहुत सडनली आया था ये, और इस पे रिएक्ट करना भी एक बहुत ही हैवी था, क्योंकि एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी के साथ मार्केट ने एक अच्छा एक गैप अप दिया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल था 38,800 का, 38,820, 38,800 अगर आपका क्रॉस होता तो ये आपका बाइंग ट्रिगर बनता। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके फिर से एक मोमेंट दिया नीचे की, और साइडवेज रह के फिर से मोमेंट दिया। तो मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे ये लास्ट के, तो मैंने आपको बताए हैं। ये मोमेंट को कैप्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आज के मार्केट में मार्केट ने क्या किया, आज के मार्केट में की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने एक सडनली डाउनफॉल दिया इसी लेवल से 38,800 से, वापस जाने की कोशिश तो करी, बट मार्केट में मूव ऑन नहीं आया, एक स्ट्रेंथ नहीं थी जिसकी वजह से वो जा नहीं पाया, और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो वीक होता गया, और जो नीचे के लेवल्स थे वो कटते गए।
तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन से लेवल की रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन से लेवल से बाइंग आ रही है। अगर आप देखेंगे इस लेवल से बाइंग आया, इस लेवल से फिर से बाइंग आया और इसी लेवल से मार्केट में फिर से बाइंग आया, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। और जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट इस तरीके से ब्रेक होता है तो पैनिक सिचुएशन जरूर बनता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं आपसे बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट पे एक हर्डल मिलेंगे, एक अच्छे खासे रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट मिल रहे हैं, तो ये मार्केट को रोकने का काम जरूर करेंगे। अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा की बात करूं, अभी की कंडीशन में 38,500 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है आज के लिए, और पुट राइटर भागा है 38,500 के लेवल्स का, और सबसे ज़्यादा अगर कॉल राइटिंग हुआ है तो 38,500 के लेवल पे। तो हमारे लिए क्या है, 38,500 का लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल मार्केट के अंदर कॉल राइटर ट्रैप होते हैं, मार्केट ऊपर जाता है तो एक्सट्रीम वॉलिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट आपको कल के लेवल की बात कर लेते हैं, अगर कल आपको मार्केट किस लेवल पर दिखता है तो आपको बाई करना है, तो देखिए 38,130 अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा 38,130 को ब्रेकआउट होने दीजिए, मार्केट को 38,130 पर सस्टेन होने दीजिए। उसी के बाद आप फर्स्ट टारगेट रखेंगे 38,230 का। आप छोटे छोटे टारगेट को लेके चलिएगा, क्योंकि बड़ा आप मूव ऑन एक्सेप्ट मत कीजिए अभी मार्केट में। अपर साइड पे मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, आप डाउन साइड पे जरूर कर सकते हैं। 38,130 के बाद आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 38,230। सेकेंड टारगेट आपका रहेगा 38,350। तो ये दो इंपॉर्टेंट टारगेट रहेंगे। और अगर मैं फ्रेश बाइंग की बात करूँ तो 38,800 के लेवल के बाद ही आपको बैंक निफ्टी में फ्रेश बाइंग मिलेगी। डाउन साइड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 37,902 अगर कटता है, 37,900 का लेवल अगर आपको एक गैप डाउन के नीचे यहाँ होल्ड होता नजर आता है तो आप इसके लिए 37,750 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट आपका 37,620 का रहेगा, ये आपके लिए सेकेंड टारगेट रहेगा। आपको बैंक निफ्टी में प्रेशर कब मिलेगा, जब 37,600 का लेवल जो ये नीचे इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास, ये वाला लेवल 37,600 का अगर ये कटता है, 37,600 के लेवल के नीचे अगर प्राइस यहाँ आता है तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है बैंक निफ्टी। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा क्रूड ऑयल पे और ग्लोबल मार्केट पे। अगर ग्लोबल मार्केट हमें पॉजिटिव इंडिकेट करता है तो हम मार्केट में पॉजिटिव रहेंगे, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यह बात भी ध्यान में रखिएगा कि ये गैप अप भी फिल करने के लिए आ सकता है मार्केट, ठीक है। तो जितने भी लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली काम करें, ठीक है। आप निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में स्ट्रक्चर हमारा क्या था, मैंने आपको कहा था 17,880 के बाद ही आप एक पुट बाई करेंगे या एक रेसिस्टेंस लेवल से भी आप पुट बाई कर सकते हैं। हमारा बाइंग लेवल ट्रिगर हो रहा था 18,120 के ऊपर, जो कभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सेम है, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी का स्ट्रक्चर भी सेम है। मार्केट ने एक स्ट्रीम वॉलिटी के साथ आपको गैप डाउन दिया, उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, 17,950 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा और 17,880, तो मार्केट वही चीज़ कर रहा है। आपको 17,880 का कल भी एक सपोर्ट मिल सकता है देखने को, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आया है। तो 17,880 आपको कल के मार्केट में अगर टूटता नजर आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 17,850, सेकंड टारगेट आपका होना चाहिए 17,790। ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है, सपोज कीजिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 17,880, ये अगर कल मार्केट में ब्रेक होता है तो आपको इजीली टारगेट मिलेंगे निफ्टी के अंदर भी। तो निफ्टी में आपको थोड़े से स्कैल्प करना होंगे क्योंकि इसमें हर्डल अभी भी है, तो आपको ध्यान रखना होगा 17,880 जैसे ही कटता है फर्स्ट टारगेट 17,850 रहेगा और सेकंड टारगेट 17,790 रहेगा। वहीं अपर साइड की मैं आपसे बात करूं, अपर साइड में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको थोड़ा सा एक पैसिव मेंस के साथ काम करना होगा, पैसिव रहना होगा, थोड़ा सा मार्केट को होल्ड होने दीजिए 17,950 पे। उसी के बाद आप एक अच्छा खासा कॉल बाई करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 18,020 रहेगा और सेकंड टारगेट की अगर मैं बात कर लूँ तो एक सेकंड टारगेट आप इजीली 18,060 को मान सकते हैं। ये यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल को फेस कर सकता है फिर से मार्केट, ठीक है। तो यह हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। और मैंने आपको आज टेलीग्राम पे विप्रो का रिसर्च भी बताया था, रिसर्च का मैंने आपसे ट्रेडिंग से स्ट्रैटेजी शेयर किया था कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए अभी तक नहीं हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहे। और अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे मैंने आपको दिया था ये विप्रो,
विप्रो मैंने बताया था आपको एक हायर लेवल पे हमने शॉर्ट किया था, ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था और ये हमारा टारगेट था। तो ये एक इजीली टारगेट था विप्रो के अंदर, मैंने आपको प्रोवाइड कराया था विप्रो का ऑप्शंस। अगर जो लोगों ने विप्रो लिया होगा वो एक अच्छा खासा टारगेट लेके निकले होंगे इसके अंदर। और बैंक निफ्टी की भी मैंने आपको 38,105 के लेवल की बात कही थी, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारे पास। मार्केट का सभी अपडेट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अभी हमारे पास 1500 से ज़्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि आपको हर अपडेट मार्केट का मिलता रहे। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मार्केट के लाइव रिसर्च एनालाइज प्रॉपरली मिलती रहे और लाइव मार्केट के अपडेट मैं आपको डेली प्रोवाइड कराता रहूँ। थैंक यू।